150 में से सबसे छोटा भजन, केवल 2 ही आयतें हैं, लेकिन कई महान परमेश्वर की सेवकों ने, विशेष रूप से विद्वानों ने ये कहा है, ये शॉर्ट है लेकिन गहरा है, शॉर्ट बट डीप। ये छोटा जरूर है लेकिन बहुत गहरा है। कहने का मतलब 2 वचन है, लेकिन 2000 वचन से भी ज्यादा बात है इस 2 वचन के अंदर लिखा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। कहने का मतलब ये वचन किसने लिखा और कब लिखा, किस बैकग्राउंड में लिखा, ये हमें पता नहीं और उसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। लेकिन चाहे कोई भी लिखा हो, लेकिन लिखने वाला परमेश्वर की आत्मा है, तो परमेश्वर ने ही लिखा, इसलिए अच्छा होगा, श्रेष्ठ है, ये हम मानते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, इसमें केवल 2 वचन है, लेकिन ये दोनों वचन परमेश्वर का महिमा के लिए है, क्योंकि ऊपर भी लिखा है परमेश्वर के स्तुति का वचन, परमेश्वर का स्तुति का है, परमेश्वर का महिमा का है। हर एक परमेश्वर का कार्य के लिए प्रभु को प्रशंसा और स्तुति और महिमा करने का है। और केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरी संसार की मानव जाति परमेश्वर की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करने के लिए लिखा हुआ वचन है। ये कितनी श्रेष्ठ बात है। हम इस वचन को जब देखते हैं, ये वचन भी बाइबल का बिल्कुल बीच में लिखा गया वचन है। बाइबल का सबसे बीच में 118 की 8वीं वचन, बाइबल का बीच का वचन बताए जाते हैं, वो 108 की 8 के बिल्कुल पास में ही 117 है। सॉरी, 118 का 8, 118 का 8 है, बाइबल का बीच का वचन है, और उसी के बिल्कुल करीब है 117। तो कहने का मतलब बाइबल का बीच में है और परमेश्वर का दिया गया 2 वचन है, और ये बहुत ही श्रेष्ठ वचन है। इस बात को हमें समझना है। और खास तौर से इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, पूरी संसार की मानव जाति, प्रत्येक जाति को सम्मिलित करते हुए, उन सबको सुसमाचार की प्रचार के द्वारा उनको एकत्रित करते हुए एक साथ एक मन होकर के परमेश्वर का महिमा करने का या परमेश्वर का प्रशंसा करने के एक वचन है। उसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हम ये वचन को जब पढ़ते हैं, इसी प्रकार भी हम देख सकता है, पूरी मानव जाति को आह्वान करते हैं, आइए हम मिल करके प्रभु की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करें। ये कितनी अच्छी बात है। पूरा मानव जाति मिल करके एक मन होकर के एक ही परमेश्वर का सेवा करना, एक ही परमेश्वर का महिमा करना, एक ही परमेश्वर के लिए खड़ा होना, ये कितनी श्रेष्ठ बात है। ये बाइबल में से परमेश्वर का वचन उस बीच की बाइबल के बीच में से हमें छोटी सी एक वचन संहिता दे करके आह्वान करते हैं, आशीषित करते हैं उस परमेश्वर को। अब आइए हम सबसे पहले धन्यवाद और स्तुति करें। और खास तौर से हम इस वचन को जब देखते टाइम, विद्वान ये कहते हैं 113 से लेकर के 118 तक के वचन परमेश्वर की जो पर्व मना करके इस्राएली लोग जो परमेश्वर का महिमा किया करता था, उस समय पर इस वचन को 113 से लेकर के 118 वचन बार बार परमेश्वर का महिमा के लिए गाया जाता था। तो कहने का मतलब प्रत्येक पर्व में परमेश्वर की महिमा करने के लिए इन वचनों को गाया करता था। साथ ही साथ खास तौर से पसहा पर्व की जो भोजन की पहले और भोजन के बाद इन वचनों को 113 से लेकर के 118 तक वचनों को गाया करता था। ये भी एक श्रेष्ठ बात है। हम इस बातों को जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी पसहा पर्व प्रारंभ करते हुए पसहा पर्व मानते हुए अपने चेलों के साथ था, तब भी उन्होंने भी इन भजनों को गा करके परमेश्वर की महिमा किए होंगे, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि विद्वानों के द्वारा लिखे हुए इन बातों के जरिए हम ये देख सकता है प्रभु यीशु मसीह भी इस वचन को गा करके प्रभु की महिमा किए होंगे। प्रभु के धन्यवाद हो। साथ ही साथ इस वचन से प्रेरणा पाकर के कई लोगों ने इस संसार के अंदर, मसीही लोगों ने कई गाने लिखे, कई ऐसे म्यूजिक
क्या कहते हैं बना करके परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आधार तो इसी 117 वचन के द्वारा ही था। ये सब कुछ है परमेश्वर की एक अनुग्रह है, इस बात को हम समझते हैं। आइए हम इस वचन को जब पढ़ते हुए आगे बढ़ते थे, आइए हम इसकी पहले वचन एक बार और पढ़ना चाहते हैं। पहले वचन 117 का पहले वचन पढ़िए। जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो। प्रभु का धन्यवाद हो। ये पहले वचन जो लिखा हुआ है वहां सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, यानी मतलब इंग्लिश में प्रेज द लॉर्ड लिखा है। और ऑल यू जेंटाइल्स, यानी मतलब सारे संसार की जातियों, परमेश्वर का महिमा करो। यानी कि मतलब एक ग्लोबल इनविटेशन परमेश्वर की ओर से हमें मिलते हैं और सारे मानव जाति को इनविटेशन दे रहे, मतलब सब आकर के परमेश्वर का महिमा करो। ये कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु परमेश्वर ने जो एदन की बगीचे के अंदर आदम और हवा का सृष्टि करते करते हुए वहां रखा था, परमेश्वर का उद्देश्य यही था, क्योंकि वो सदैव परमेश्वर की महिमा करते रहे। और कहने का मतलब कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए नहीं, अनंत काल तक परमेश्वर का महिमा करते हुए आगे बढ़े। और उसी बात को दर्शाते हुए, उसी बात को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए, इस बात को हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि पूरा मानव जाति मिलकर के आदम से पैदा हुआ सारे मानव जाति मिलकर के एक दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये के नाम से परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त कर रखा था। उस बातों को प्रकटीकरण इसी वचन के द्वारा हमें पाने को अवसर मिलते हैं। प्रभु के धन्यवाद हो। वो कब होगा और इस बातों के बारे में हम समझते हैं, हम जानते हैं। ये वचन पूरा होते हुए हम एक दिन देखेंगे। उस दिन हम मिल करके प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा करेंगे। लेकिन वो दिन तो थोड़े दिन दूर है, उस दिन को हम कभी देखा नहीं, क्योंकि देखेंगे लेकिन देखा नहीं। आइए वो वचन पढ़ करके फिर हम लौट के वापस आते हैं। प्रकाशित वाक्य निकाली मेरे साथ है, प्रकाशित वाक्य उसकी 21वीं अध्याय, उसकी पहले वचन जरा पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21वीं अध्याय पहले वचन जरा पढ़ के देखिए, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। देखो यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहते हैं, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। एक समय आने वाला है, क्योंकि ये पृथ्वी और ये आकाश ढल जाएगी, हट जाएगी। एक नई पृथ्वी और नई आकाश बनी जाएगी और परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिस प्रकार परमेश्वर चाहा वो राज्य वहां उदय होगा। और उदय होकर के वहां जो भी उपस्थित है सब परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का महिमा, स्तुति, प्रशंसा करेंगे। ये कितनी श्रेष्ठ बात है। परमेश्वर इस बात को देख करके आनंदित होंगे, हुआ है, क्योंकि परमेश्वर को पूर्व ज्ञान है। परमेश्वर का सृजने से पहले परमेश्वर उस दिन को देखा था। उस दिन किस प्रकार परमेश्वर का महिमा होगी, इस बात को परमेश्वर ने पूर्व ज्ञान के आधार पर देखा और उस बात को यहाँ प्रकट करते हुए हमें देखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु के धन्यवाद और स्तुति हो। इस बात को हम बार बार प्रभु का स्तुति करते हैं, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर की उद्धार की योजना इस संसार में होना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे मानव जाति उद्धार पाना और उद्धार पाए हुए लोग एक जगह एकत्रित होना और परमेश्वर का महिमा होना, ये सब कुछ हम देखते हैं और उसे विश्वास के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए परमेश्वर वचन देकर के हमें आशीषित किया है। आइए हम एक वचन और पढ़ करके देखते हैं, इन बातों को हमें याद दिलाते हुए। रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय 16वें वचन हम पढ़ करके देखते हैं। रोमियो की पत्री पहले अध्याय उसके 16वें वचन पढ़ना। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए
पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि यहाँ प्रेरित पौलुस इस बात को क्लियर करते हुए कहते हैं, सारी जाति मिलकर के अगर परमेश्वर को स्तुति करना है, प्रशंसा करना है, तो कहने का मतलब प्रत्येक जाति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अधीन हो जाए, तभी ये संभव होगा। उसके लिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, क्योंकि मुझे इस कार्य को करना है, क्योंकि परमेश्वर का महिमा पूरा संसार मिलकर के या पूरा अन्य जाति सारे मिलकर के एक साथ है। वहां कोई यूनानी नहीं, जो यहूदी नहीं, एक मन होकर के हर एक जनता, हर एक मानव जाति प्रभु के सन्मुख उपस्थित होकर के प्रभु की आराधना करना उत्तम बात है। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का मन है। इस बात को प्रमाणित करते हुए प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए परमेश्वर का निमित्त उद्धार का निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। कहने के मतलब सुसमाचार के जरिए ये सुसमाचार की परमेश्वर के सामर्थ्य को दर्शाने वाली, इस परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाने वाला इस सुसमाचार के जरिए उद्धार संभव है। और उद्धार पा करके सारे लोग एक दिन परमेश्वर के सन्मुख एक मन होकर के उपस्थित हुआ करेगा। ये परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर ने उस कार्य को संपन्न करने के लिए यीशु मसीह को भेजा, और इस सेवकाई को आगे बढ़ाते हुए प्रेरित पौलुस ने इस बात को उनके जीवन के जरिए प्रमाणित किया। और मैं इस बात को इच्छा रखता हूं, क्योंकि सारे मानव जाति एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख एकत्रित होंगे और नए पृथ्वी और नए आकाश होंगे। उस राज्य में कोई भी कलंकित लोग नहीं होंगे, सारे परमेश्वर का संतान होंगे और एक साथ मिलकर के प्रभु की महिमा करेंगे। इसलिए इस वचन संहिता के अंदर ये पहले वचन में लिखा है, ये जाति जाति के सब लोगों, उसमें ऑप्शन नहीं दिया, कुछ लोगों, जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के लोगों उसकी प्रशंसा करो। हम पुराने नियम के आधार पर अगर देखा जाए, अन्य जातियों को ये सौभाग्य मिलेगा ये नहीं मिलेगा, सबको डाउट था, लेकिन परमेश्वर के मन में ऐसे कोई डाउट नहीं था। परमेश्वर सृष्टि रचा तब से लेकर के सारे लोगों को एक साथ देखना चाहता था। ये संभव है, परमेश्वर जानता था, लेकिन संसार में परमेश्वर का चुना हुआ लोग है, यहूदी लोग है या इस्राएली लोग है, वो समझते थे केवल हमारा ही परमेश्वर का स्तुति करने के लिए हमें ही परमेश्वर ने चुना है और किसी की योग्यता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर ने इस बात को अपने सामने प्रकट करके दिखाया, और उनकी इच्छा यही है, क्योंकि पूरी संसार की लोग है परमेश्वर की महिमा एक साथ एक मन एक चित होकर के करना। वो दिन दूर नहीं, उस दिन को करीब लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को सही समय पर इस संसार में मानव रूप में भेजा और हमें उनका परमेश्वर का संतान बनकर के आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने देखा एक ग्लोबल इनविटेशन, पूरी संसार को एक साथ एकत्रित होने के लिए परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट देकर के बुलाने वाला एक अवसर हम पहले आयत में देकर के परमेश्वर का महिमा करने का अवसर मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इस बात को आगे बढ़ते टाइम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ग्रैंड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उस बुलाहट को विस्तार से हमें सिखाने वाली काफी वचन पूरी बाइबल के अंदर हम ढूंढ कर देखे तो हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि यहूदी लोग समझते थे ऐसे संभव नहीं है। हम इस वचन में भी देखा जाए, ऐसे पुराने नियम में ऐसे वचन देख करके आश्चर्यचकित होंगे, क्या अन्य जातियों को भी ऐसे सौभाग्य मिलेगा। लेकिन देखिए, परमेश्वर की इच्छा शुरुआत से लेकर के, जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के परमेश्वर की इच्छा यही था, हम मिलकर के प्रभु की आराधना स्तुति और प्रशंसा करेंगे ही। लेकिन उसी ग्लोबल इन्विटेशन को आगे बढ़ाते हुए हम देखते थे एक ग्रैंड एक्सप्लेनेशन, उसके विस्तार से एक्सप्लेन करते हुए हमें प्रभु समझाना चाहते हैं कि केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरी मानव जाति एक साथ एक मन होकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस बात है परमेश्वर की करुणा और भलाई को दर्शाने वाली बात है। आइए हम उसकी दूसरी बात है, दूसरी वचन जरा पढ़ करके देखें। 117 का दूसरी वचन पढ़िए, वहां परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं।
क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। आमीन। देखो यहाँ परमेश्वर की स्तुति हम करते हुए आए और हम करेंगे ही, और लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि उसकी करुणा और उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई और उसकी सच्चाई सदा की है। दो बातें यहाँ लिखी है, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की सच्चाई, इन दोनों के बिना ये कार्य संभव नहीं होगा। परमेश्वर का करुणा बिना इस संसार की उद्धार नहीं हो सकता, परमेश्वर की सच्चाई के बिना इस संसार की उद्धार नहीं हो सकता। और परमेश्वर इन दोनों की बातों के जरिए पूरी मानव जाति को परमेश्वर के सम्मुख बुलाएंगे, इस बात को परमेश्वर प्रकट करके बताते हैं। और हम प्रेरित पौलुस के जीवन और प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी हुई पत्रियों के द्वारा हम इस बात को और ज्यादा प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने इस बात को खुल करके प्रचार करते हुए हर पत्री के अंदर लिख करके हमें दिखाया ये बात किस प्रकार पूरा होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर किस प्रकार इस बात को हमारे जीवन में ला करके बताएंगे। इस बात को देखने के लिए मैं आपको रोमियो की पत्री उसकी 15वीं अध्याय पर बुलाना चाहता हूँ। जरा निकाल के देखिए रोमियो की पत्री उसकी 15वीं अध्याय, वहाँ काफी बातें हम इस वचन में से देख सकते हैं। वो प्रभु परमेश्वर उस ग्लोबल इन्विटेशन को किस प्रकार एक ग्रैंड एक्सप्लेनेशन देकर के हमारे सामने बताना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने विश्व स्तर में सारे लोगों को एकत्रित करके और उसको किस प्रकार विस्तार से हमें बताना चाहते हैं, वो रोमियो की पत्री 15वीं अध्याय में हम देख सकते हैं। जरा निकालिए रोमियो की पत्री उसकी 15वीं अध्याय, सबसे पहले उसकी 11वीं पद पढ़िए। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। देखो यहाँ भी वही बात आई है, कहने का मतलब परमेश्वर ने इस बात को प्रकट करते हुए यहाँ कोटेशन देकर के हमसे कहा, क्योंकि ये भी 117 का पहले वचन है। 117 का पहले वचन कोटेशन में ला करके हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। कहने का मतलब सारे संसार के लोग एकत्रित होंगे, सारे संसार के लोग एक मन होकर के प्रभु के चरणों में आएंगे, सब मिलकर के प्रभु की स्तुति करेंगे। इस बात को कोटेशन देते हुए प्रेरित पौलुस ने यहाँ लिखा, ये कितनी श्रेष्ठ बात है। हम कुछ वचन के जरिए ये इस बात को देखना चाहते हैं। केवल प्रेरित पौलुस और भी जगह कई जगह लिखा है, वो भी हम पढ़ करके केवल आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए परमेश्वर की मन की इच्छा क्या थे, हम पुराने नियम से लेकर के कुछ वचनों को पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार परमेश्वर ने इस बात को विस्तार से हमें सिखाया, ये बात है उनकी मन की बात है, शुरुआत से लेकर के ये परमेश्वर के मन में थे और ये पूरा करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा है। आइए हम इस बात को रोमियो की पत्री 15वीं अध्याय 10वीं पद है, हम पीछे मुड़ करके देखें, व्यवस्था विवरण 32 का 43 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण में आइए, व्यवस्था विवरण उसकी 32 की 43 पढ़ करके देखिए तो हम परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहते हैं। व्यवस्था विवरण उसकी 32 का 43, 32-43। हे जाति जाति के लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। आमीन। देखो यहाँ भी हे जाति जाति के लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, जाति जाति के लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू के पलटा लेगा। प्रभु के धन्यवाद हो। यहाँ भी परमेश्वर ने उस बात को यहाँ रोमियो की पत्री 15वीं अध्याय और 10वीं पद में इस कोटेशन को भी ला करके प्रेरित पौलुस ने इस बात को प्रमाणित किया। केवल 10वीं पद में, रोमियो की पत्री 15वीं अध्याय उसके 10वीं पद में इस बातों को ला करके प्रेरित पौलुस ने प्रमाणित किया। ये इस बात को व्यवस्था विवरण में भी परमेश्वर ने वचन दे करके हमें प्रमाणित किया कि आने वाले समय में हर एक जाति के लोग परमेश्वर का सन्मुख उद्धार पा करके उनका संतान बन करके उनका महिमा के लिए खड़े होंगे। प्रभु के धन्यवाद हो। और यही बात है
हम दूसरी शमूएल की किताब उसके 22वीं अध्याय 50वें पद में भी हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी शमूएल की किताब 22वीं अध्याय उसके 50, सेकंड शमूएल चैप्टर 22 वर्स 50 जरा पढ़ के देखिए। वहां भी हम इस बात को देखते हैं, क्योंकि ये रोमियो की पत्री 15वीं अध्याय उसकी 9वें पद में परमेश्वर ने इस वचन को भी हमारे बीच में दिया है। इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरे धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। यहाँ भी सारे लोगों को परमेश्वर का सन्मुख महिमा करने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, करेंगे। इस बात को हमें पूर्व में ही परमेश्वर ने वचन लिख करके बताया। प्रभु का धन्यवाद हो। उसका 50वीं वचन लिखा है, इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा। जाति जाति के सामने मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये वचन दाऊद ने लिखा है। परमेश्वर ने दाऊद को विजय दिला करके, परमेश्वर ने उनको राजा बना करके स्थिर किया। तब दाऊद राजा ने इस वचन, ये गाना लिखा था, लिख करके ये गाया था, इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा। सारी जाति मिल करके, सारी जातियों के साथ तेरा धन्यवाद और स्तुति करूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा था। आइए हम रोमियो की पत्री 15वीं अध्याय की 12वें पद में एक कोटेशन देखने को मिलते हैं। यशायाह नबी की किताब उसके 11वीं अध्याय 10वीं पद है। यशायाह नबी की किताब उसके 11वीं अध्याय 10वीं पद में परमेश्वर ने इस बात को भी पहले ही प्रकट किया था, क्योंकि ये संभव है, एक दिन ऐसे ही होगा और दाऊद की वंश में से ही इस कार्य को पूरा होगा। जरा यशायाह नबी के 11वीं के 10 जरा पढ़िए। उस समय इसी की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय ईशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान से तेजोमय होगा, क्योंकि ये भी प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते हुए लिखा हुआ वचन है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए सारे संसार के लोग एकत्रित होकर के परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। ये ईशे की जड़ में से, कहने का मतलब दाऊद की वंश में से उत्पन्न होकर के सारे लोग उनको ढूंढ करके उद्धार पा करके परमेश्वर का महिमा के लिए खड़े होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी वचन संहिता कितने श्रेष्ठ वचन है, इस बात को हम मान सकते हैं। आइए इसी के द्वारा हम कुछ वचन और देखते हैं, विस्तार से प्रभु का वचन हमें कैसे समझाते हैं। इस बात को लेकर के जो प्रेरित पौलुस जो पत्री लिखा, कई जगह में इस बात को देखने को मिलते हैं। हमने रोमियो की पत्री पहले अध्याय 16वीं पद पढ़ा। हम पहले कुरिन्थियों की पत्री में जरा आइए, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। देखिए पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ करके देखिए प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय 13 और 14। क्योंकि हम सब ने एक यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। आमीन। एक मिनट और पढ़िए, एक मिनट और पढ़िए। क्योंकि हम सब, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। आमीन। देखो यहाँ लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हमें सबको एक ही आत्मा मिला। हम सब प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग है।
कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है, उस देह का अंग हम हैं, हम सब यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार दिला करके प्रभु यीशु मसीह का देह के अंग बना करके हमें संसार में, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे स्वतंत्र हो, चाहे दास हो, सबको एक 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 ही देह का अंग बना करके इस संसार के अंदर परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति हो। और यही पौलुस ने हमें दिया। हम कुलोसियों की पत्री में आकर के जल्दी से देकर के आगे बढ़ते हैं। कुलोसियों की पत्री 3:11 और पढ़े। कुलोसियों की पत्री 3:11। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। देखो, यहाँ भी प्रेरित पौलुस ने इस बात को प्रकट किया। सारे संसार के लोग एक साथ एक मन होकर के प्रभु की सन्मुख उपस्थित होंगे, प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। ऐसे हम देखेगा तो कनाम से काफी बातें हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं इस बात को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु इन सारे बातों के लिए परमेश्वर विश्वासी योग्य है। कहने का मतलब और भी कई कोटेशन है, और भी कई वचन है। प्रभु किस प्रकार हमें जोड़ करके उनका महिमा के लिए, सारे संसार के लोगों को एक साथ जोड़ करके परमेश्वर महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सारे बातों को देखने के लिए हम वचन निकाल करके देखें। ये सब कुछ जो परमेश्वर का करना और परमेश्वर की सच्चाई है। अगर परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं होता, या परमेश्वर की करुणा और भलाई हमारे जीवन में नहीं आता, और परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन में नहीं देता, तो परमेश्वर के सामने इस प्रकार कैसे हम एकत्रित हो। इसलिए उसे 117 भजन संहिता की दूसरी आयत में इस बात को परमेश्वर प्रकट करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने के लिए हमें ये अवसर इसलिए मिला क्योंकि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर की सच्चाई इसके लिए कारण बना। प्रभु के धन्यवाद हो। हम उसी महिमा की वचन परमेश्वर की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के काल में यूहन्ना सुसमाचार में इस बात को हमें प्रकट करके बताए या बोल करके बताया। हम जरा देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसकी 6वीं अध्याय 37 से लेकर के 40 तक है। चैप्टर 6 वर्स 37 to 40। जरा पढ़ना बेटा। यूहन्ना 6 का 37 to 40। 33 से। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। 37 to 40। जो कुछ पिता ने मुझको वो पढ़ी होगा। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे
अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन के जरिए इस संसार में सेवकाई करते टाइम हमसे बोल करके समझाया। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता परमेश्वर की इच्छा क्या था, क्योंकि एदेन के बगीचे से लेकर के परमेश्वर की इच्छा यही था पूरा मानव जाति एक साथ रहे, एक मन होकर के उनकी आराधना करे, एक मन होकर के उनकी प्रशंसा करते हुए इस संसार में रहे और परमेश्वर के राज्य में प्रत्येक लोग एक मन एक चित होकर के उस परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति करे। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। उन्होंने कहा जो पिता का इच्छा है वो पूरा प्रकट करने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ, और जो कुछ पिता मुझे देगा उनकी सुरक्षा मैं करूंगा, मैं उसका रक्षा करूंगा और उनके द्वारा उद्धार मिलेगा। और ये भी नहीं, और वो इस संसार में मर भी जाए वो दोबारा जी उठेंगे और जी उठ करके एक मन होकर के एक साथ मिलकर के प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हुए अनंत काल आगे बढ़ाएंगे। यही बात हमने प्रकाशित वाक्य में 21वें अध्याय में पढ़ा था। वही बात है यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल करके हमें बताते हैं एक दिन ऐसे होने वाला है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे वो उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कहने का मतलब जो पुत्र पर विश्वास करे वो इस संसार में उन पर विश्वास करने वाला प्रत्येक अनंत जीवन पाएगा। और इस संसार में शरीर के आधार पर मर जाए तो उनको जिला करके परमेश्वर का महिमा के लिए उनका साथ रह करके अनंत काल हमारे साथ बिताएंगे। तब हम मिल करके परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा और महिमा करते रहेंगे। कहने का मतलब इन सारे बातों के लिए परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर का दया बिना संभव नहीं हो। जरा हमारे जीवन को देखिए, हम इस योग्य तो था ही नहीं। संसार में रहने वाला एक भी व्यक्ति परमेश्वर का सन्मुख उपस्थित होने के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि हम परमेश्वर के महिमा से रहित होकर के इस संसार के अंदर गिरे हुए एक अवस्था में किस प्रकार परमेश्वर का शत्रु, परमेश्वर के सामने भक्तिहीन, परमेश्वर के सामने पापी, परमेश्वर के सामने अधर्मी, परमेश्वर के सामने अशुद्ध, परमेश्वर के सामने हम सब एक तरह से असहाय, कमजोर, बलहीन होकर के पड़े हुए एक अवस्था था। वो भी चावड़ी के बाहर मरे हुए कुत्तों के समान पड़े हुए एक अवस्था था। लेकिन परमेश्वर ने उनके विश्वास योग्यता के आधार पर हमें उनकी करुणा से हमें उद्धार देने के लिए अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा जो सत्य थे। उसी के जरिए हमें उद्धार मिला और परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। अनंत जीवन की वारिश हुआ और स्वर्गीय वारिश होकर के अनंत जीवन की आशा दिया। और हम उसी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाले उस महिमा के पाने के लिए इच्छा रखते हुए उनकी दूसरी आगमन के प्रतीक्षा करते हुए हम आगे जीवन बिता रहे। उस आशा में हम आगे बढ़ते टाइम प्रभु परमेश्वर हमें भजन संहिता 117 के जरिए ये बताना चाहते हैं, मेरा आशा यही था, मेरा इच्छा यही था। मैंने एदन के बगीचे में मानव जाति की सृष्टि करते हुए मेरा इच्छा यही था पूरा संसार मिलकर के एक मन होकर के एक चित होकर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक दिन आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार में से एक बहुत बड़ी झुंड को प्रभु ने अभी तक एकत्रित कर चुका है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा हो और इस संसार में से बहुत ऐसे लोग हैं और एकत्रित होंगे और इससे झुंड बढ़ेगी और बढ़ करके एक दिन वो दिन आने वाला है जो 21वें अध्याय प्रकाशित हुआ 21वें अध्याय में जिस प्रकार हमने पढ़ा वो एक दिन आने वाला है। ये संसार भी मिट जाएगा, आकाश भी हट जाएगी, लेकिन एक नए राज्य ये संसार में स्थापित होगा। वहां प्रभु यीशु मसीह के साथ हम सब होंगे और वो परमेश्वर की इच्छा वहां पूरा होगा। हम एक मन होकर के एक चित होकर के हम सारे जाति के लोग एकत्रित होकर के हम एक मन होकर के प्रभु की आराधना स्तुति और प्रशंसा करते हुए उनका महिमा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उससे धन्य आशा हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने दिया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला और प्रभु यीशु मसीह की आगमन को पाठ होते हुए जीने के लिए भी सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया। आइए इन वचन के जरिए हम आशीष पाए, अनुग्रह पाए, उनकी प्रतीक्षा करते हुए जीवन बिता करके उस धन्य आशा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह
जल्दी से जल्दी दोबारा आकर के पूरा करने के लिए मैं प्रभु से विनती करता हूँ। हम मिल करके उस आशा में लगे रहते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबको मदद करे। पवित्र नाम की स्तुति और वंदना।